है। इस जिला पार्षद के पद का तो कोई अधिकार नहीं है। हम कहीं पे हम जाते हैं अनुश्रवण समिति के बैठक में, अनुमंडल में, तो हम पूछते हैं कि अनुश्रवण समिति के सदस्य होने के नाते जब मैं कहीं पे निरीक्षण करने के लिए जाऊंगा तो मेरा अधिकार क्या है, मेरे पद का शक्तियां क्या है, तो वहां पे कुछ नहीं मिलता है। एक मुखिया जी एक पंचायत के सर्वोसर्वा मालिक होते हैं, लेकिन उसी पंचायत के जो सबसे बड़े पद होते हैं जिला पार्षद, उसकी आप शक्तियां देखिए तो उसकी शक्तियां न्यूनतम है। मैं इसीलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए आया हूं। जो पंचायती राज नियम कहती है उस शक्तियों के माध्यम से हम लोग आगे चलेंगे और इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ हम लोग तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारी व्यवस्थाओं का सही संचालन ना हो जाए। जैसे कि आप लोग का ऐसे मुख्य रूप से ये मांग है, अगर एक नज़रों में देखा जाए तो ये मांग जो है मुख्य रूप से, जैसे कि अभी हम मौजूद हैं जिला परिषद कार्यालय दरभंगा में, और यहाँ पर जो है जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा जो है आमरण अनशन, दिखा दीजिए, आमरण अनशन किया जा रहा है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्षेत्र की जो जनता है, गरीब जनता, आम जनता, वो आशा भरी निगाह से जिला परिषद के सदस्यों पार्षदों की तरफ देखती है, और आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उसको मेरे तरफ से प्रणाम। और एक चीज़ को करेक्ट करना चाहता हूं कि ये जिला परिषद के तरफ से ये धरना नहीं है, बल्कि ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले जो मिथिलावादी जिला पार्षद हैं वो धरना नहीं बल्कि आमरण अनशन पर बैठे हैं। और आपकी जो बातें थी कि एक जनता जो आशा अपेक्षा से हम लोगों को जिताते हैं कि काम करेंगे, और उसी अपेक्षा के साथ आज भी नज़रों से देख रहे हैं, तो मैं उन तमाम जनताओं को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं जब भी आपके क्षेत्र में वोट मांगने के लिए गया था तो मैं ना नाला और ना सड़क के नाम पे वोट मांगने के लिए गया था, बल्कि मैंने आपको भरोसा दिया था कि आपके स्कूल में जो सरकारी विद्यालय हैं उसकी शिक्षा का गुणवत्ता ठीक करेंगे। आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में जो पीएचसी है, पीएचसी है, उपकेंद्र है, उसमें अगर डॉक्टर या नर्स नहीं बैठते हैं तो उसमें डॉक्टर और नर्स कैसे बहाली हो बैठे, और प्राथमिक स्वास्थ्य हो उसकी बहाली की हम बात करेंगे। पंचायत आरटीपीएस काउंटर पे जो पंचायत के 13 कर्मचारी होते हैं जो नहीं बैठते हैं, और पंचायत की भोली भाली जनता ब्लॉक पे जाके घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, मैं उन आरटीपीएस काउंटर पे 13 कर्मचारियों को जो वेतन लेते हैं पंचायत से, उनकी वहाँ पे बैठक की सुनिश्चित करवाएंगे। स्टेट बोर्डिंग बंद है, स्टेट बोर्डिंग चालू करवाएंगे। और इन्हीं तमाम मुद्दाओं को लेकर हम क्षेत्र के जनताओं के बीच में गए थे। तथापि जो एक अपेक्षाएं होती है, किन्हीं के घर के बगल में नाला खराब है, किन्हीं के घर के बगल में सड़क नहीं है, कहीं सार्वजनिक स्थल पे चाहे यात्री शेड की बात हो, शौचालय की बात हो, जो अपेक्षाएं होती है, मैं उसी अपेक्षाओं पे विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं कि जिस दिन से मैं यहां पे जीत के आया हूं, और जो ये कार्य पद्धति है जिला परिषद कार्यालय की, जो कार्यों की शिथिलता है, आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मार्च खत्म होने वाला है, 23-24 का योजना का एंट्री यहाँ होगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि 20-21 की योजनाओं का अभी तक निष्पादन नहीं हुआ है। कितनी सोचनीय बात है। ये जिला परिषद कार्यालय जहाँ पे मैंने मांग उठाया कि यहाँ का अपना एक कैंटीन होना चाहिए जैसे लोकसभा में, विधानसभा में है, हमने यहाँ पे त्वरित लेके लगातार दिन प्रतिदिन संज्ञान में लेके मैंने पदाधिकारी से, कर्मचारी से बात करके उस पे एस दिलवाया पदाधिकारी से। कल से काम शुरुआत होता, और जब मैंने आज फाइल की खोजबीन की तो पता चला कि फाइल गायब है इस जिला परिषद कार्यालय से। कल मुझे पेमेंट मिलने वाला था एक योजना की। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं वो जनता को बताना चाहता हूँ कि जिस रोड को मैंने बनाया उसका कल 1 महीने के बाद पेमेंट मिलने वाला था फर्स्ट चेक से, लेकिन कल पता चला कि योजना वहां से कैंसिल हो गया है, योजना को घुमा के ले गया। हम समझना चाह रहे हैं कि जैसे कि मनरेगा हो गया या सष्टम वित्त, ये सब जो वित्त आयोग होता है, तो उसके तहत जो योजना होता है, तो जैसे कोई काम होता है तो करना होता है तो उसको पहले अपने तरफ से पैसा लगाना होता है क्या? देखिए, सबसे पहले जिला परिषद को अनुशंसा करना होता है जी। और जिला परिषद कार्य नहीं करवाती है। जिला परिषद का जो कार्य एजेंसी होता है वो काम करवाती है। जो अभिकर्ता होते हैं वो हम लोग के टीए होते हैं, जेई होते हैं, वही ठेकेदार होते हैं विभागीय। तो जिला परिषद तो सिर्फ अनुशंसा करती है कि इनके घर से वहां तक बननी चाहिए। जैसे बात के पेमेंट अभी तक रोक कर रखा हुआ है। देखिए, पेमेंट की बात मैंने इसीलिए की कि कार्य करने के बाद विभाग पेमेंट देता है, जबकि नियमता ये है
कस्टम में कि जब हमने कार्य की शुरुआत करेंगे उससे पहले जेई के अकाउंट पे जो हाफ पेमेंट होता है वो जाना चाहिए। मैंने आपको ये जानकारी दी कि ये कार्य का सिलसिला ऐसा है, ये परंपरागत ऐसी जो व्यवस्था बना दी है कि यहाँ पे सिर्फ कमीशन खोरी की बात करती है। यहाँ पे अगर आप रोजाना आइएगा जिला परिषद तब आपका 10 दिन में जाके काम होगा मतलब नहीं। जिला परिषद से भी कमीशन खोरी ये कि मतलब देखिए यही तो हम बात कर रहे हैं इस सरकार से कि भाई आप कमीशन खोरी सरकार बन के क्यों है। आप नेता हैं, जनता के नेता हैं और आपका एक दबदबा होता है और आपके साथ कमीशन खोरी, ये तो थोड़ा मतलब देखिए हम इसके ऊपर लिखे हुए हैं कि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि हम नेता हैं। देखिए समझने वाली बात यह है, पंचायत में भी हम लोगों को सबसे बड़ा पद दिया गया है जिला परिषद का, लेकिन इस पद को पंगु बना दिया गया है। इसकी जो शक्तियां हैं उसको छिन्न कर दिया गया है। हम लोग सिर्फ अनुशंसा करने के भागीदारी है। यहाँ पे जितने भी रणनीति तय होती है वो हम लोग के जिला पार्षद की जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जो हम लोग के कार्यालय के सचिव होते हैं वो तय करते हैं नियम। आज नियम वो तय कर दिए हैं, जबकि नियम है कि 15 लाख यहाँ पे एक योजना तक का होना चाहिए, लेकिन ऊपर से नियम आता है तुगलकी प्रमाण की 7.5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। तो हम लोग तो श्रीमान क्या बोले, एक वार्ड मेंबर से भी कम हम लोग का पावर दिया गया है। उसको तो कम से कम शौचालय वाले फॉर्म पे सिग्नेचर करने का भी अधिकार है। इस जिला पार्षद के पद का तो कोई अधिकार नहीं है। हम कहीं पे हम जाते हैं अनुश्रवण समिति के बैठक में अनुमंडल में, तो हम पूछते हैं कि अनुश्रवण समिति के सदस्य होने के नाते जब मैं कहीं पे निरीक्षण करने के लिए जाऊंगा तो मेरा अधिकार क्या है, मेरे पद का शक्तियां क्या है, तो वहां पे कुछ नहीं मिलता है। एक मुखिया जी एक पंचायत के सर्वोसर्वा मालिक होते हैं, लेकिन उसी पंचायत के जो सबसे बड़े पद होते हैं जिला पार्षद, उसकी आप शक्तियां देखिए तो उसकी शक्तियां न्यूनतम है। मैं इसीलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए आया हूं। जो पंचायती राज नियम कहती है उस शक्तियों के माध्यम से हम लोग आगे चलेंगे और इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ हम लोग तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारी व्यवस्थाओं का सही संचालन ना हो जाए। जैसे कि आप लोग का ऐसे मुख्य रूप से ये मांग है, अगर एक नज़रों में देखा जाए तो ये मांग जो है मुख्य रूप से जैसे कि मनरेगा हो गया, सिस्टम वित्त आयोग हो गया, ये मुख्य रूप से जो है सड़क निर्माण, नाला निर्माण, इन सब से जुड़ा हुआ है, ठीक। और ये सारी जो मुद्दा होती है ये मुख्य रूप से ऐसा होता है जिसमें कि कमीशन का खेल चलता है। हम वहाँ पर पर्सनली आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है। हमारा ये सवाल है कि इसके अलावा भी और भी कई इस प्रकार के जनता के मुद्दा होते हैं, जैसे कि शिक्षा का मुद्दा हो गया या स्कूल का मुद्दा हो गया, अस्पताल का मुद्दा हो गया। तो अगर देखा जाए तो उस व्यवस्था में बदलाव के लिए मुख्य रूप से जैसे कि वहाँ पर जो है निरीक्षण होना चाहिए। जिला परिषद आप सदस्य हैं, प्रतिनिधि है, तो उसके नाते आप यदि आप निरीक्षण के लिए जाते हैं तो काफ़ी जो है हद तक सुधार हो सकती है। देखिए मैं सिर्फ जिला परिषद सदस्य ही नहीं हूँ, मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। और मिथिला स्टूडेंट यूनियन पिछले 8 सालों से यही काम करते ही आ रही है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, हम लोग तो पिछले 8 सालों से इन्हीं तमाम मुद्दों पे लड़ते आ रहे हैं। आपको तो पता भी होगा कि आज यूनिवर्सिटी में 3 साल की डिग्रियां 3 साल में सिर्फ मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने दिलाया। और इससे पहले भी मैं बोल चुका हूं कि जब मैं वोट मांगने के लिए भी गया तो मैं किसी पैसा के बल पे नहीं गया था, बल्कि अपने संगठन के विचार के बल पे गया था, अपने संघर्ष के बल पे गया था, अपने कार्य पद्धति के बल पे गया था कि अगर आप हमें जिता के सदन में भेजते हैं तो मैं शिक्षा की गुणवत्ता को आगे लाऊंगा। और आज सुखद ये बात है कि हमारे संगठन के मिथिलावादी 3 जिला पार्षद में एक सदस्य जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी बने हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपने कार्यकाल में शिक्षा की गुणवत्ता को आगे ले जाए। हमारे साथ जिला परिषद के सदस्य के साथ साथ जिला परिषद शिक्षा समिति के अध्यक्ष सागर नवदिया जी हैं। तो बाकी सारी बातें इन्होंने बताया, मुख्य रूप से हम इन पर शिक्षा के संबंध में बात करेंगे। सर बताइए, जिला परिषद शिक्षा समिति के अध्यक्ष होने के नाते जो है आपको क्या अधिकार, क्या आपके अधिकार में भी कटौती हुआ है क्या? नहीं, अधिकार में तो ये झुनझुना बना के रख दिया गया है। झुनझुना बजाने के लिए नहीं होता था वो, लेकिन कोई बात नहीं है। बात ये है कि व्यवस्था में परिवर्तन हो, मूल उद्देश्य यह है। जब जनप्रतिनिधिगण मानसिक रूप से फ्री रहेंगे तब कुछ कर पाएंगे। हाँ। अब समस्या यहाँ ये आ रही है कि यहाँ की जो कार्य पद्धति है, कार्य संस्कृति है, वो ऐसे ही है कि लग रहा है कि 1947 में हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब इतना पीछे, इतना पिछड़ा हुआ, इतना ध्वस्त त्रस्त व्यस्त कह नहीं सकते हैं। अब कहना है कि पैरेलली आपको बहुत कुछ करना होता है। अब बताइए, अभी हम लोग बैठे हुए हैं किस वर्ष में? 2023 में। 2022 और 23 वित्तीय वर्ष जो होता है, मार्च टू मार्च जो होता है,
हम लोग जिला परिषद 2022 में बने, अनुशंसा किए कि भाई इस गांव में, इस गांव में, इस गांव में ये काम होना चाहिए। अब समस्या ये है कि हम अनुशंसा किए 22 के फरवरी मार्च के आसपास, अप्रैल के आसपास, और अभी तक एक भी योजना धरातल पे नहीं उतर पाया है। तो अब समझिए कि कितना बड़ा खेला चलता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तमाम जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, सबको ढौआ चाहिए। और हम लोग भैया कुछ हैं नहीं, हम लोग तो मांग करते हैं कि भाई हम लोग अनुशंसा के मालिक हैं। कार्य करवाना, क्या करना, नहीं करना भाई तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम करवाओ, लेकिन काम समय पे हो, गुणवत्तापूर्ण कार्य हो। और हम लोगों से कमीशन की अपेक्षा रखते हो, यह गलत है। यह लड़ाई आज ही नहीं हुई है, इससे पहले भी हम लोग लड़ाई लड़े हैं, हाईकोर्ट गए हैं, झुकाने का काम किया है व्यवस्था को। एकदम जो है सो पहली बार जिला परिषद के इतिहास में वोटिंग के माध्यम से अस्थायी समिति का गठन हुआ है। तो ऐसा नहीं है परिवर्तन नहीं हुआ है, लड़ाई लड़े हैं तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है। यह जो लड़ाई है निर्णायक लड़ाई है, जिसमें हम लोगों का स्पष्ट मांग है। अब बताइए, 7.5 लाख से ज़्यादा की योजना हम लोग नहीं कर सकते, जबकि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति 10-10 लाख का योजना करती है। मतलब बिना मतलब का बेवजह मानसिक रूप से परेशान करने के लिए पार्षदों को परेशान। आप बैठे हैं, गौर कीजिएगा, 47 के 47 जिला परिषद रोज आते हैं दरभंगा। हम बेनीपुर से आते हैं 25 किलोमीटर, कोई घनश्यामपुर से आता है 30 किलोमीटर, कोई गौराबराम से आता है 40 किलोमीटर, कोई कुशेश्वर स्थान से आता है 50-60 किलोमीटर, कोई जाले से आता, कोई सिंहवाड़ा से। अब उसका पूरा समय आने जाने में और जिला परिषद परिसर में ही खत्म हो जाता है। क्या जनता के बीच में जाएगा? अब मजबूरी तो हम बताए हैं, उसका एक योजना नहीं चल रहा है, काम नहीं हो रहा है, उसको यह टेंशन है कि हम गांव जाएंगे तो क्या बताएंगे, जनता पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। तो बात यह है कि व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, भ्रष्टाचार के दलदल में जो है सो फंसी हुई है, किसी को कुछ मतलब नहीं है। एक फाइल एक टेबल पे पड़ा है, जब तक पार्षद आके उसको नहीं बोलेगा तब तक वो ऑटोमेटिक दूसरे टेबल पे नहीं जाएगा या आगे नहीं बढ़ेगा, और जब तक आप नहीं टोकिएगा फाइल वहीं रखा रहेगा। अब जनता, आम जनता और जो कार्यकर्ता लोग, उनको क्या पता है क्या परेशानी का सामना करना पड़ता। इसीलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं कि भाई आप लोग भी आइए, अपनी सहभागिता सुनिश्चित कीजिए। और यहाँ MSU के बैनर तले आप लोग जो है धरना पे बैठे हैं, और आपने बताया कि ये दरभंगा जिला परिषद में जो है कितना 47 जिला परिषद, उन लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है? नहीं, देखिए, उन लोगों का सहयोग, पूर्ण सहयोग मिल रहा है। ये हम लोगों का, आपकी जो मांगे हैं उन मांगों से वो लोग भी लाभान्वित होंगे। नहीं, सभी साथी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ के अपना समर्थन दे रहे हैं। चूंकि यह कार्यक्रम ऑफिशियली मिथिला स्टूडेंट यूनियन का है, MSU का कार्यक्रम है, तो इसका अपना एक विचारधारा है, अपना संगठन है, तो सबका वैचारिक समर्थन हम लोगों के साथ है। सब आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो हमारा ये कहना था कि जिला परिषद सदस्य होने के नाते और भी क्या क्या, मतलब आप मुख्य रूप से जो मांगे हैं उनके बारे में बता दीजिए। नहीं, मुख्य रूप से हमारी मांगे यही है कि जो कमीशन खोरी होता है वो बंद हो जी, और उसके बाद हम लोगों का मांग है कि 7.5 लाख वाला जो तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है उसे वापस लिया जाए। और पंचायती राज का वाला फैसला मतलब पटना स्तर से होता है? कुछ नहीं है। मंत्री जी फोन करके, पंचायती राज मंत्री फोन करके मुख्य कार्यपालक को बोल दिए, ना कोई लेटर निकला है ना कोई, जबकि पंचायती राज विभाग का लेटर है, जिस लेटर के आधार पे 15 लाख तक की प्रशासनिक स्वीकृति मिले। मनरेगा की जो भी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन तेजी से हो, और एक पार्षद को कम से कम 10 मनरेगा की जो भी योजनाएं हैं उसका प्रशासनिक स्वीकृति मिले। मनरेगा में मटेरियल पेमेंट का अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, मटेरियल पेमेंट का प्रोसेस हो। फाइलें गायब हो जाती है जिला परिषद से, वो फाइल गायब करने वाला आखिर कौन है उसको शिनाख्त किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। जिला परिषद सदस्य कक्ष जो है उसमें अगर आप जाइएगा तो आपको लगेगा हम शौचालय में आ गए हैं, उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। इस परिसर में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण होना चाहिए। इसी के साथ हम लोगों की बहुत सारी मांगे, ये सारी मांगे किन से है? एक बार यह मांगे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद दरभंगा सह DM साहब दरभंगा से हमारे साथ मौजूद हैं MSU के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमर सक्सेना जी, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जो ये देखिए, कई मांगों को लेकर हमारे जिला परिषद सदस्यों ने आज आमरण अनशन करने का काम किया है। कहीं ना कहीं जो जिला परिषद का एक पावर होना चाहिए वो पावर यहाँ पर मिल नहीं रहा है, जिस कारण जो जनता जिस उम्मीद के साथ हम लोगों को वोट दिए हैं वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने जनता के बीच जाकर लोगों से शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगने का काम किया है, लेकिन कोई भी ऐसा काम है जो जिला परिषद में हम लोग जब आते हैं करवाने के लिए तो यहाँ से किसी भी तरीका का काम नहीं हो पाता है। लगभग हज़ारों की तादाद में लोगों ने हम लोगों को वोट देकर चुनने का काम किया, और मिथिला स्टूडेंट यूनियन कहीं ना कहीं संघर्ष के नाम पर वोट लेने का काम किया है, अपने विचारधारा के नाम पर वोट लेने का काम किया है। हमने किसी पैसा, दल या फिर जाति के नाम पर वोट नहीं लिया है। इस कारण लोगों का उम्मीद कहीं हमसे बहुत ज़्यादा है,
और मिथिला स्टूडेंट यूनियन कहीं ना कहीं संघर्ष के लिए पहचाना जाता है। उसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए जब हम लोगों को लगा कि हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है, जिला परिषद में हम लोगों को सुना नहीं जाता है, तो हम लोगों ने आमरण अनशन करना उचित समझा है। और हमें लगता है कि यहाँ से एक सकारात्मक पहल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आज तो हम लोग सदस्य के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग गाँव-गाँव से लोगों को उठाकर जिला परिषद को भी घेरने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।